क्या मायावती की पारी हुई खत्म? भतीजे आकाश को मायावती ने सौंपा राजपाट। योगी अखिलेश के सामने अब बीएसपी के आकाश आनंद। 2022 विधानसभा चुनाव में बीएसपी की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा खराब रही। कभी प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी रहने वाली बसपा की हालत इस चुनाव में बिल्कुल खस्ता नजर आई। 403 विधानसभा सीटों में से सिर्फ एक सीट निकालने में सफल हो पाई बीएसपी। जब हालत ऐसी हुई तो फिर मायावती ने मंथन किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सपा बीजेपी को घेरा और सामने लाकर खड़ा कर दिया है भतीजे आकाश आनंद को। जी हां, ऐसा लग रहा है जैसे मायावती ने सांकेतिक रूप से बहुजन आंदोलन की कमान अब अपने परिवार की दूसरी पीढ़ी को सौंप दी है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। मतलब ये कि अब तक जो आकाश आनंद पर्दे के पीछे से सोशल मीडिया कैंपेन को संभालते थे, युवा सम्मेलनों को संबोधित करते थे, अब उनका प्रमोशन हो गया है। ऐसे वक्त में जब बीएसपी अपना जनाधार खो बैठी है। बीजेपी की तरफ से योगी, समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश और अब बीएसपी की तरफ से आकाश आनंद को युवा चेहरे के रूप में देखा जा रहा है। मायावती के भाई आनंद कुमार के बेटे आकाश आनंद लंदन के एक नामचीन बड़े कॉलेज से एमबीए करके लौटे हैं, तो वो जनता के बीच ऐसे वक्त में आए हैं जब लोकसभा चुनाव में अखिलेश और मायावती का गठबंधन था बीजेपी के खिलाफ। आकाश हमेशा पीछे की पंक्तियों का हिस्सा रहे, पीछे रहकर उन्होंने पार्टी के लिए काम किया, लेकिन अब बुआ मायावती भतीजे को आगे लाना चाहती हैं। लाइमलाइट से दूर रहे आकाश को लाइमलाइट में लाना चाहती हैं। मायावती से जब इस बारे में सवाल किया गया, उनसे पूछा गया कि क्या आकाश उनके उत्तराधिकारी होंगे। इस पर मायावती ने इनकार कर दिया था। मायावती ने कहा था, मैं बिल्कुल फिट हूं और फिलहाल मुझे उत्तराधिकारी की जरूरत नहीं है। हालांकि फिट होने के बाद भी इस चुनाव में मायावती का प्रदर्शन कैसा रहा वो तो हमने, आपने, हम सब ने देखा ही। सिर्फ एक सीट ही निकाल पाई है मायावती यूपी के पूरे रण में। बीते शुक्रवार से ही मायावती हार की समीक्षा कर रही हैं। नेशनल टीम में भतीजे को लेकर आई हैं मायावती। माना जा रहा है कि इसके पीछे मायावती की रणनीति है। रणनीति ये कि चेहरा तो मायावती का ही रहेगा, लेकिन आकाश हो सकता है पर्दे के पीछे रहकर डिसीजन मेकर की भूमिका निभाए, क्योंकि आकाश पिछले कुछ वक्त से जिस तरह से सक्रिय है, माना जा रहा है कि आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में और भविष्य में राज्य चुनावों में सेंटर से पार्टी का नेतृत्व करते दिखेंगे। पुराने दिनों को याद करें तो कांशीराम के वक्त में मायावती के साथ भी ऐसा ही हुआ था। कहा जाता था कि भले ही वो रही दूसरी पंक्ति में, लेकिन फैसले मायावती ही लेती थी। हालांकि बुआ की तरह ये सफर आकाश के लिए आसान नहीं होने वाला है। आकाश के सामने चुनौतियां बड़ी हैं और कठिन भी हैं, और अनुभव की भी कमी है, और फिर पार्टी की हालत भी तो काफी खराब है। 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त तक वो कैसे अपने संगठन को फिर से खड़ा कर पाएंगे, ये उनके सामने पहाड़ जैसी चुनौती है। आकाश के सामने चुनौती ये भी है कि विचारधारा के लिहाज से अपने कोर से भटकी बीएसपी को लंदन से पढ़कर आए आकाश कैसे समझेंगे और लोगों को कैसे समझाएंगे। मायावती एक गरीब परिवार से निकली, मेहनत की और बहुजन आंदोलन का चेहरा बनी। वहीं आकाश आनंद तो सिल्वर स्पून वाले टैग के साथ रहे हैं। अब उस टैग से दूर हटकर कैसे अपनी अलग पहचान बना पाएंगे आकाश आनंद? बना पाएंगे भी या नहीं? कैसे वोटरों को संतुष्ट कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। तो मायावती भले इस बात को सार्वजनिक नहीं कर रही, लेकिन पार्टी की रणनीति में बदलाव कुछ उस तरह के ही कर रही है जैसे अब उनकी पारी खत्म होकर उनकी अगली पीढ़ी की पारी की शुरुआत होने वाली है। वैसे आपका इस बारे में क्या सोचना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। यूपी का वर्तमान चुनाव परिणाम बीएसपी के करोड़ों लोगों की रात दिन की कड़ी तन मन धन की मेहनत का ये वाजिब फल कतई नहीं है। फिर भी बाबा साहब के अनुयायी पार्टी होने के नाते इस पार्टी के लोगों को अपनी हिम्मत कतई नहीं हारना है, बल्कि पत्थर काट कर रास्ता बनाने का अपना प्रयास व संघर्ष हर हाल में आजीवन जारी रखना है। जबकि ऐसे खराब राजनीतिक हालात बीजेपी ने भी देखे हैं, जब आज़ादी के बाद से काफ़ी लंबे समय तक देश में राज करने का मौका यहाँ की जनता ने इनको नहीं दिया था, बल्कि यूपी में भी
सन 2017 से पहले भाजपा की स्थिति यहाँ कोई खास अच्छी नहीं थी और अब इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी भी लगभग उसी हालत से गुजर रही है जिस खराब हालत से पहले भाजपा गुजर चुकी है। इसलिए कल आए चुनाव परिणाम आगे के लिए सबक जरूर है, जिसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ मैं ये कहना जरूरी समझती हूँ कि चुनाव में पूरे यूपी से मिले फीडबैक के मुताबिक जातिवादी मीडिया अपनी अनवरत गंदी साजिशों प्रायोजित मैनेज किया हुआ सर्वे आदि कार्यक्रमों एवं लगातार नेगेटिव प्रचार के माध्यम से खासकर मुस्लिम समाज व भाजपा विरोधी हिंदू समाज के लोगों को भी गुमराह करने में ये प्रचारित करके काफ़ी हद तक सफल साबित हुआ है कि बीएसपी भाजपा की बी टीम है तथा ये पार्टी सपा के मुकाबले में कम मजबूती से चुनाव लड़ रही है। ये खूब इन्होंने प्रचार किया, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है, बिल्कुल उलट है, क्योंकि भाजपा से बसपा की लड़ाई राजनीतिक के साथ साथ सिद्धांतिक व चुनावी भी थी। लेकिन मीडिया द्वारा इस प्रकार के लगातार दुष्प्रचार आदि किए जाने के कारण भाजपा के अति आक्रामक मुस्लिम विरोधी चुनाव प्रचार से मुस्लिम समाज ने एक तरफा तौर पर सपा को ही अपना वोट दे दिया तथा इससे फिर बाकी भाजपा विरोधी हिंदू लोग भी बसपा में नहीं आए। और यदि ये सभी लोग इन अफवाहों का शिकार ना हुए होते तो फिर यूपी का चुनाव परिणाम कतई भी ऐसा नहीं होता जैसा कि हुआ है। और अब समय बीत जाने के बाद ये लोग दोबारा से ज़रूर पछताएंगे। लेकिन इससे ये स्पष्ट है कि मुस्लिम समाज का वोट यदि दलित समाज के साथ मिल जाता, जैसा कि बंगाल के चुनाव में टीएमसी के साथ मिलकर भाजपा को धराशायी करने का चमत्कार परिणाम दिया था, तो फिर वैसे ही परिणाम यहाँ भी दोहराए जा सकते थे। साथ ही ये लोग हमेशा इस तथ्य को ऐन वक्त पर भूल जाते हैं कि केवल बीएसपी ही यूपी में भाजपा को सत्ता में आने से रोक सकती है, सपा नहीं। इनकी इसी गलत सोच का ही ये नतीजा है कि भाजपा फिर से सत्ता में वापस यहाँ आ गई है। और यदि यूपी में तिकोना संघर्ष हुआ होता, जिसकी पूरी संभावना भी थी, तो तब यहाँ यूपी के परिणाम बीएसपी की अपेक्षा के मुताबिक आते तथा फिर भाजपा को सत्ता में आने से रोक लिया जाता। अर्थात कुल मिलाकर मुस्लिम समाज बीएसपी के साथ तो लगा रहा, किंतु इनका पूरा वोट समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर गया। और इनके इस गलत फैसले से बीएसपी को बड़ा भारी नुकसान ये हुआ कि बीएसपी समर्थक अपर कास्ट व ओबीसी समाज की विभिन्न जातियों में भी ये डर फैल गया कि सपा के सत्ता में आने से दोबारा यहाँ जंगल राज आ जाएगा और फिर ये लोग भी भाजपा की तरफ चले जाएंगे। इस प्रकार से भाजपा को हराने के लिए मुस्लिम समाज ने बार बार आजमाई हुई पार्टी बीएसपी से ज़्यादा सपा पर भरोसा करने की बड़ी भारी भूल की है, जिसकी सज़ा बीएसपी को मिली है। यह काफ़ी कड़वी व सीख लेने वाली भी है।